हाँ, अगर कोई टैग डिक्लाइन होता है और गाड़ी रीड नहीं करती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकाउंसलिंग के रिजेक्टेड में जाएंगे। रिजेक्टेड में जाके जो है उस डेट का क्लिक करेंगे। जैसे हम 31 तारीख की डेट का रिजेक्टेड का टैग जो है रिजेक्ट हुआ है, डिक्लाइन हुआ, हाँ डिक्लाइन हुआ है, उसको हम जो है हम देखेंगे कि आखिरकार वो डिक्लाइन क्यों हुआ है ना। और डिक्लाइन कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है उसका, वो चीज़ देखेंगे। तो हम सीधा जा कर के यहाँ से हम जो है इधर करेंगे और इसका जो टी आई डी टैग आईडी है, इसमें से हम जो है यहाँ 3 आए हुए हैं ना, डिक्लाइन 3 है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्लाइन दिखा हुआ है, डिक्लाइन 3 मतलब 1 2 3, ये तीनों डिक्लाइन है। तो हम इसको यहाँ से टैग आईडी से गाड़ी का नंबर वगैरह ये सब वो करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है हम ये जो है ये एपिक आई डी है, ये जो जिस डेट का है वही डेट सेलेक्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट फ्रॉम शिफ्ट डेट से टू डेट टाइम का जो है ये डेट डाली, क्योंकि हम 31 तारीख की डेट का ही देख रहे थे। तो क्योंकि देखो जैसे 31 तारीख की डेट यहाँ हमने डाला हुआ था, 31 तारीख की डेट यहाँ डेट है ना, ये 31 तारीख है ना मई का। तो वही चीज़ हम यहाँ वो करेंगे, जो है यहाँ CCH है ना, ये CCH ICCH पे यहाँ पे जो हम ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे, है ना। पेस्ट करके ये हम गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे इस टाइप से ये आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें गाड़ी पता नहीं है तो ये गाड़ी का क्लिक किया, ये गाड़ी आई, ठीक है ना। जो ये व्हीकल आया, अब इसमें हमने ये देखा कि हाँ भाई ये व्हीकल है, अब ये गाड़ी का नंबर है ना। तो ये गाड़ी का नंबर, अब हम इस पे जो है टोटल ये करके हम ये टैग है ना, टैग डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें जो है ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन आईडी आ गया, ट्रांजैक्शन टाइम डेट आ गया, टाइम है, और ये हमारा ये TID डाटा, ये जो ये डमी टैग है, ये जो है ना, ये डमी टैग है, क्योंकि हुआ नहीं था, डिक्लाइन हुआ था ना, डमी टैग को इसने रीड किया हुआ था, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या डमी टैग से जो है ये तो डमी टैग हमें मिल गया। अब हमें चाहिए एक्टिव टैग, और जो कि एक्टिव टैग गाड़ी के नंबर से मिलेगा, जो कि पोर्टल पे जाएंगे NPCL पे। तो देखो पहले हम जो है एक उस पे जो है हम ये सभी ये जो डाटा TID ट्रांजैक्शन आईडी है, ये डेट टाइम है, ये जो है नोट करेंगे एक जो है उस पे, ठीक है ना। तो हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ओपन किया हमने, ये सब ट्रांजैक्शन डेट टाइम है ना, वो चीज़ें वो वहाँ से कॉपी किया था और यहाँ पे डाला। फिर हमने टैग आईडी, जैसे आपने देखा टैग आईडी, तो टैग आईडी ये जैसे ये टैग आईडी ट्रांजैक्शन आईडी है ना, ये चीज़ डाला। VRN नंबर, गाड़ी का VRN नंबर क्या था, गाड़ी का VRN नंबर दोस्त ये होता है हमारा, ये जो गाड़ी का VRN नंबर गाड़ी का नंबर ही है ना, गाड़ी का नंबर जैसे ये, तो ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर जो है VRN में डाला, ठीक है ना। ये गाड़ी का नंबर डालेंगे और ये गाड़ी का नंबर हमने इस पे डाला, ठीक है। गाड़ी का नंबर हमने ये डाला था और इसको हम जो है कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी, ये कॉपी किया ना, ये कॉपी करने के बाद जो है ये हम और रॉन्ग TID नंबर दोस्त ये भी देख लो, रॉन्ग TID जो है
रॉन्ग टीआईडी डाटा क्या है, ये रॉन्ग टीआईडी नंबर डाटा है, रॉन्ग टीआईडी, ठीक है ना। तो इसको हम वो करते हैं, है ना। और अब इसके बाद हम एक्टिव टैग में वो सर्च करेंगे, क्या एक्टिव, कौन सा इसका टैग एक्टिव था। तो हम जो है इसके सर्च पे गए, सर्च पे NPCL ओपन किया, NPCL, ठीक है ना। ये हमने NPCL ओपन किया और NPCL में जो हमने वो वहाँ से कॉपी किया था ना जो है टीआईडी का, तो ये यहाँ पे पेस्ट किया हमने। वो गाड़ी का नंबर जो है, वो गाड़ी का नंबर जो कॉपी किया था ना वो यहाँ पेस्ट करेंगे। इससे जो है गाड़ी दोस्त में टीआईडी जो है एक्टिव टैग हमें मिलेगा, ठीक है ना, पिक डाटा। तो ये यहाँ पे क्लिक किया, तो अब इसके बाद जो है ये जो है वर्क कर रहा है। कहाँ पर कर दिया, गाड़ी का नंबर है भाई, लाइसेंस प्लेट में ये करेंगे, ये लाइसेंस प्लेट में डाला। अब हमें एक्टिव टैग मिलेगा, ये एक्टिव, ये टैग हमारा एक्टिव है ना। और यहाँ दोस्त ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ जो है ये 6 के 6 ये नो होने चाहिए। अगर बीच में जैसे लो बैलेंस में या एस होता है या हॉट लिस्ट में एस होता है, तो हम इशू को जो है ना, जो हम इशू जो है सॉफ्टवेयर टीम को जो भेजेंगे इशू, है ना, ये देखो दोस्तों, इसमें हम ये सभी जो है ना, ये जो कॉपी करके ये सभी जो है हम इस पे भेजना है हमें, ठीक है ना, इस पे भेजना है। तो ये यहाँ पे जब सभी नो होते हैं ना, तभी हम ये एपिक डाटा इसका उठाना है ना। ये हेक्सा टैग, ये टैग आईडी जो है ना, ये नंबर जो है ना, टैग नंबर ये उठाना है, ये कॉपी करना है, ठीक है। ये कॉपी किया और हम जो है इसी पे जो है जो बनाया हुआ था वो इसी पे हमने ये एक्टिव टैग का आईडी था ना, ये एक्टिव टैग आईडी हमने यहाँ पेस्ट मार दिया, ठीक है ना। रॉन्ग का तो हमने टैग डिटेल से वो कर लिया था और एक्टिव का देखना था तो ये यहाँ पे किया। अब ये हमारा ये टोटल ये कंप्लीट है, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट है, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद जो है हम इस पे जाएंगे, अपने जो है जिस पे सॉफ्टवेयर टीम को सेंड करना है ना, तो इस पे जाएंगे। ये अब ये कुछ हमारा ये पोर्टल ये ऐसे इस टाइप से खुल के आएगा। अब हम जो है क्या करते हैं, ये हमें न्यू क्रिएट करना है ना, न्यू क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और कि जैसे मान चलो इस टाइप का डाटा जैसे आप वो करते हो, तो इससे पहले का ओवरव्यू देख लो, है ना। और आप TP1 जैसे यहाँ एक किसी खास टोल पे से करते हो ना, तो यहाँ पे टोल भी सिलेक्ट करने हैं आपको, यहाँ टोल भी सिलेक्ट करना है। जैसे कहाँ से कर रहे हो तो जो है ना TP, है ना, यहाँ से ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये सेलेक्टेड है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है आप यहाँ ओवरव्यू में आप देख सकते हो, जैसे ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है। ओवरव्यू जैसे ही आपका खुल गया। अब इसमें जो है ना ये जो क्लोज है ना, ये इसी पे जो 0 पे जो ये हटा दोगे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब इस पे करोगे तो रेड टाइप में दिखेगा, तो ये इसी पे वो करना है। अब इसमें जो है ना अब देखो कि आपको करना क्या है। तो डिक्लाइन के लिए हम कर रहे थे, तो पहले से जो है माई सीनियर ने कर रखा है, तो पहले से डिक्लाइन का रिप्रोसेस का ये जो है ना उन्होंने वो किया हुआ है ऑलरेडी, है ना दोस्त। तो इसमें देख लो कैसे क्या है, स्टेटस सब्जेक्ट क्या है, TP1 ये जो है ना ये सब चीज़ें हैं। और इसमें जो है ये सब चीज़ें हैं, हाई कैसे ये करना, सिलेक्ट करना, लाइन है, ये लोकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें। और इस टाइप से जो है आप जो है इस पर क्लिक करके, जैसे न्यू है ना, ये न्यू शो कर रहा है, ये देखो जो न्यू
तो न्यू फाइल क्रिएट करके ये यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल सकते हो। सब्जेक्ट आपका क्या है वो चीज़ जैसे आपने किया हुआ था ना, तो ये आपका ये सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ, तो ये आपका ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे से आप कॉपी करके अपना जो है यहाँ अपना सब्जेक्ट डाल दो। जैसे यहाँ आपने यहाँ डाला सब्जेक्ट कि भाई किस चीज़ के बारे में है ये अपना, और ये जो है डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आप निकाल करके जो है आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे लिखना है ये चीज़ें ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना। ये इतना आया ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है ये चीज़ें ना, ये अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टाइम डेट ये सब चीज़ें आपने किया है, ये सब चीज़ें जैसे 1 बाय 1 जैसे आप यहाँ से पुट अप करो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जैसे ये अपना जो है ये करके अपना कॉपी ये करके यहाँ पेस्ट करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ये सब चीज़ें ये आपका आ गया। वही चीज़ें लेकिन याद रखना जो टैग एक्टिव है उसी के बारे में करना है। अगर जैसे वो गाड़ी निकल के चली गई है ना, और उसका डमी टैग था, है ना, और एक्टिव टैग पे आपने देखा वहाँ पे नो शो कर रहा था, तभी करना है। और यहाँ पे देखो दोस्त, फिनिश के बाद जो है हम यहाँ आते हैं, यहाँ ये नॉर्मल है ना, तो इस पर हाई, क्योंकि वहाँ भेजना है ना तो हाई प्रायोरिटी देना है कि भाई वो उसको तुरंत अपना चेक करें, ठीक है ना। असाइनी में जो है क्लिक करोगे ना दोस्त तो इस टाइप में खुल के आएगा, लेकिन जो है ना इसमें जो है टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें डेट, जिस डेट में जैसे आप डाल रहे हो, है ना, तो वही डेट सेलेक्ट होगी दोस्त, है ना। तो इस पर क्लिक करना है, कैलेंडर शो होता है। अब ये देखना है, अब ये पूछेगा कि कौन सी लाइन का है, लोकेशन पूछ रहा है ना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड डिस्ट्रॉय ये करके आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक काम करोगे, यहाँ पे देखना है आपको, क्या देखना है, ये इमेज देखना है कि ये इमेज देखना है यहाँ पे आपको, ये इमेज, ये कौन सी लाइन शो हो रही है, 5 लाइन की दिक्कत थी ना। अब यहीं पे फिनिश के बाद क्रोमा पे जाओगे, इसमें ये फोल्डर खुल गया ना, तो कौन सी लाइन का था, 5 का, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। और आपका CCH में जो है अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट CCH करना है। क्या करना है, CCH करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आप अब इस साइड में स्क्रॉल करोगे, अब ऐसे नीचे आओगे प्रेशर को करते हुए, तो अब ये नीचे देखो दोस्त, ये आपका नीचे जो है ना, ये अब इतना कर दिया, है ना। तो हम इसके बारे में डिक्लाइन रीप्रोसेस करने के लिए हम बना रहे हैं, तो सिर्फ हम सीधा अब इतना पूरा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ क्रिएट पे फिर बाद में क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ये चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ऐसे आप वीडियो बनाते हैं दोस्त, लेकिन आप जो है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करो, है ना। थैंक यू, जय हिंद।